नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अक्सर उस पर होने वाली पत्थरबाजी या फिर किसी दूसरी दुर्घटना की वजह से सुर्खियों में रहती है। लेकिन शनिवार से वंदे भारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये ट्रेन कुछ अलग वजह से सुर्खियों में आ गई और एक नई चर्चा शुरू हो गई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर। असल में वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को हलाल सर्टिफाइड चाय परोसने को लेकर काफी बवाल हो गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ट्रेन का स्टाफ यात्री को समझा रहा है कि उन्हें परोसी गई चाय शाकाहारी है। हालांकि यात्री सावन के व्रत त्योहार का हवाला देकर लगातार ट्रेन के स्टाफ से हलाल चाय को लेकर बहस करता है। वीडियो में एक प्रीमिक्स चाय के पैकेट को लेकर के बहस हो रही है और इस दौरान यात्री कहता है कि सावन का महीना चल रहा है और आप हलाल चाय हमें पिला रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, आखिर ये क्या चीज होती है? इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद हलाल सर्टिफाइड को लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। असल में जिस तरह से हिंदू धार्मिक मान्यताओं में शाकाहार और मांसाहार भोजन को लेकर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। इसके अलावा प्याज लहसुन से लेकर के जैन संप्रदाय की भोजन को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी खान पान को लेकर अलग अलग मत हैं और इसी में से एक है हलाल और झटका। इस्लाम में हलाल मीट को खाने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन झटका मांस को लेकर खाने की मनाही है। इन दोनों तरह के मांस का निर्धारण जो है वो जानवर को काटने के तरीके से तय किया जाता है। इसलिए मुस्लिम आबादी वाले जो देश होते हैं उनमें अगर किसी कंपनी को खाने पीने का कोई सामान मान लीजिए बेचना है तो फिर वो हलाल सर्टिफिकेशन उसे लेना उसके लिए कंपलसरी होता है। हलाल सर्टिफिकेशन असल में एक तरह से गारंटी होती है कि उस खाने पीने की चीज को मुस्लिम शरिया कानून के हिसाब से ही बनाया गया है और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। उसमें ऐसे किसी जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिससे कि इस्लाम में जिसे हराम माना गया हो। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यानी कि 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्लाम में हराम माने जाने वाले किसी भी जानवर समेत किसी भी एनिमल बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत से बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो सिंगापुर, मलेशिया और सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देशों में और भी कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों की आबादी रहती है। ऐसे में भारत की ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। भारत में कई थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट मीट और नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जो है ये प्रमुख संस्थान हैं। वंदे भारत ट्रेन में यात्री को जो चाय परोसी गई थी वो एक चाय प्रीमिक्स पाउडर था। आमतौर पर इस तरह के जो चाय कॉफी के प्रीमिक्स पाउडर होते हैं उनमें दूध का पाउडर, चाय या कॉफी का एक्सट्रैक्ट और शुगर पाउडर, ये तीन जो है ये मिक्स होते हैं। गर्म पानी में घोल करके इससे इंस्टेंट चाय और कॉफी बनाई जा सकती है। इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखे होने का मतलब है कि हिंदू आबादी के साथ साथ मुस्लिम आबादी के लिए भी ये चाय इस्लामिक नियमों के अनुरूप है, यानी इस चाय से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो ये थी हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।